अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 34। और इस सवाल में एक आधी नई चीज़ है जो हमें ख़ास तौर पे देखना है। तो सवाल को आप रीड कर लेंगे और सबसे पहली चीज़ इसमें वही आप नोट करें कि टाइप ऑफ पर्सन कौन सा है। सो दैट्स एन इंडिविजुअल। और इसके बारे में मज़ीद एक इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि ये क्या है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, यानी कि सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं और इन्होंने एक लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन कर लिया हुआ है। ठीक हो गया जी। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो देखें ज़रा, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे। टोटल इनकम सिर्फ पूछ रहा है, यानी टैक्सेबल इनकम भी नहीं पूछ रहा, टोटल इनकम पूछ रहा है। सो टैक्स कैलकुलेशन वगैरह तो हमें कुछ नहीं बनानी। तो हमारी ये जो कैलकुलेशन होती है इसमें ये डिडक्टिबल अलाउंस से आगे वाला सारा सेगमेंट ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमने सिर्फ इतना ही काम करना है। जो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो नेम, रेजिडेंशियल स्टेटस, टाइप ऑफ पर्सन, टैक्स ईयर, ये आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। एक आप सैलरी की वर्किंग बना देंगे और फिर सवाल से जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ फीड इन करनी शुरू करें। सो पहला इन्फॉर्मेशन है जी मंथली पेरोल। तो दिस इज मंथली पेरोल, इसका मतलब मुझे इसको पूरे साल के ऊपर कैलकुलेशन बनानी होगी। ठीक है जी। बोनस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ एनुअल पेरोल और हाउस रेंट अलाउंस रिसीवेबल इन कैश विद मंथली पेरोल। अब ये जो कैश में जो पैसे रिसीव हो रहे हैं इसका सैलरी के इनकम के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये बेसिकली किसके लिए होगा, वो ये एम्प्लॉयर के लिए होगा कि अगर उसने कैश में पेमेंट कर दी है सैलरी की तो उसको एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। तो हम तो इंडिविजुअल की टैक्सेशन बना रहे हैं तो उसकी तो सैलरी इनकम मानी जाएगी। ठीक है। सो इन अमाउंट्स में कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। सो ये एज इट इज आप अपनी वर्किंग के अंदर लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें बेसिक सैलरी को, पेरोल को, हाउस रेंट अलाउंस को भी। लेकिन जो बोनस है वो 20% ले लेंगे आप जितनी आपने बेसिक सैलरी बनाई है। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम इज कंपनी मेंटेन 1000 सीसी कार वैल्यूइंग 18 लाख रुपए और इसका यूजेज भी बताया हुआ है, पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज है। ठीक है जी। सो इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी, जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया होता है कंपनी को गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, वो कोई हमारे लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सो इसको तो आप इग्नोर कर दें जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है उसमें उसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है ये एक इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, हमें सिर्फ उसकी कॉस्ट चाहिए होती है, वैल्यू चाहिए होती है। सो 18 लाख रुपए रेलेवेंट है हमारे लिए। और हमने इसको वैल्यू कैसे करना है, 5%, क्योंकि फॉर ऑफिशियल एंड बिजनेस पर्पस दोनों के लिए है। सो 5% आप बना लेंगे किस फिगर का, 18 लाख रुपए का, एंड दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ कन्वेंस जो सैलरी इनकम में शामिल हो जाएगी। सो आई गेस ये तो अब आपको वैसी जुबानी याद हो जानी चाहिए, बड़ी बेसिक चीज़ें। अदर पेमेंट्स मेड बाय कंपनी ऑन वाउचर्स, ये थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ आ रही है। पेमेंट्स मेड बाय कंपनी ऑन वाउचर्स का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय पहले ये खर्चे करेगा और उसके बाद लाकर उसकी रसीदें देगा और एम्प्लॉयर उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है। तो ये जितने भी आप खर्चे देखें यहाँ पे, कोई इसमें सारे के सारे उसके ज़ाती खर्चे हैं। रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल फॉर जनरेटर, गैस बिल, टेलीफोन बिल, क्लब बिल्स, इंटरनेट यूजेज रीइंबर्समेंट, तो ये सारे उसके पर्सनल खर्चे हैं। ठीक है। तो हमने दो तीन जगह पे ये बातें पढ़ी हुई। एक तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑब्लिगेशन कोई भी एम्प्लॉय की हो जो एम्प्लॉयर अदा कर दे तो वो सैलरी इनकम में शामिल होता है, या एनी अदर परक्विजिट्स में हमने पढ़ा था कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ जो परक्विजिट है वो सैलरी इनकम में शामिल की जाएगी। तो हासिल कलाम ये है कि जितनी भी ये सारी पेमेंट्स एम्प्लॉयर ने की हैं ये इसकी सैलरी इनकम में शामिल हो जाएंगे। अगला इंफॉर्मेशन है जी पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, 80,000 रुपए। और ये डेफिनेटली आपको ऊपर जो सवाल में इन्होंने बताया हुआ था कि वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, इससे लिंक्ड इन्फॉर्मेशन है। और जो पेंशन है उसका टैक्सेशन हमने क्या पढ़ा है जी कि जो सरकारी मुलाजिम है, आर्म फोर्स का एम्प्लॉय है, उसकी पेंशन एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। वो एज अबव 60 ईयर्स वो वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। सो ये सारी की सारी पेंशन एग्जाम फ्रॉम टैक्स रहेगी और हम इसको जितनी अमाउंट 80,000 हमने लिखी ग्रॉस के कॉलम में उतनी ही हम एग्जाम के कॉलम में भी लिख देंगे और टैक्सेबल की जगह पे 0 आ जाएगा। सो अब आप इसका टोटल बना सकते हैं। यू हैव अ टोटल फॉर ग्रॉस, यू हैव अ टोटल फॉर एग्जाम्प्ट एंड यू हैव अ टोटल फॉर टैक्सेबल। नेक्स्ट आइटम इज डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन वापडा बॉन्ड्स। सो डिविडेंड, और आगे ब्रैकेट में देखें क्या चीज लिखी हुई है, नेट ऑफ टैक्स, यानी कुछ टैक्स विदहोल्ड करने के बाद आपको ये डिविडेंड दिया गया है। और वो टैक्स किस रेट पे विदहोल्ड हुआ है, 15%। सो रेट ऑफ टैक्स भी आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली नेट अमाउंट, मुझे इसको ग्रॉस बनाना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे डिविडेंड की टैक्सेशन में हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी। तो एक तो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था कि हम जो डिविडेंड इनकम है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखते हैं। और दूसरी जगह हमने डिविडेंड कहाँ पढ़ा था? दूसरी जगह हमने पढ़ा था जब हम सेपरेट टैक्सेशन पढ़ रहे थे कि टैक्स इम्पोज जो है डिविडेंड के ऊपर वो फाइनल टैक्स होगा। तो ये दो जगह हमने डिविडेंड को पढ़ा है। सो इन दोनों बातों को जब आप मिला के अप्लाई करेंगे तो नतीजा ये बनेगा कि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सामने डिविडेंड लिखा जाएगा, लेकिन नॉर्मल टैक्स रेजिम में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि कहाँ लिखा जाएगा? सेपरेट टैक्सेशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे फिगर कौन सा चाहिए? ग्रॉस फिगर चाहिए। ठीक है, सो ग्रॉस फिगर बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मुझे नेट फिगर दिया हुआ है। सो ग्रॉस फिगर बनाने के लिए ये एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। ग्रॉस डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं? नेट डिविडेंड में आप अगर कोई सवाल में बताया हुआ हो कि ज़कात एंड रिशर ऑर्डिनेंस भी ली गई है, उसको जमा कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100/85 कर दें। ये 85 बेसिकली क्या होता है कि 15% जो आपने उसका रेट ऑफ टैक्स विथहोल्ड किया है, ये उससे 85 बना है। 100 में से आप 15 माइनस करेंगे, 85 बनेगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ वो 12% है तो आप 100/88 कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चूंकि इससे मिलता जुलता फार्मूला हम प्रॉफिट ऑन डेट के केस में ही पढ़ेंगे, तो अब जिस सवाल के अंदर प्रॉफिट ऑन डेट आगे आएगा तो फिर मैं जरा इन फार्मूलाज की रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम ये क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों 85 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी आप इस फार्मूले को बस याद रख लें। आपको नेट डिविडेंड दिया हुआ है 70,000, वो नेट की जगह लिखा ज़कात इज 0 और 100/85 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट यू विल गेट इज 82,353। दिस इज ग्रॉस डिविडेंड। तो ये जो ग्रॉस डिविडेंड है ये भी मेरी एक इनकम तो है, लेकिन इसको मैं टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये आपके पास जो नोट्स हैं इसके पेज नंबर 27 के ऊपर आपने देखना है। सो अगर तो है नोट्स तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ मैंने इसीलिए डिस्प्ले कर दिया कि आपको जहमत ना हो किताब खोलने की। तो यहीं से हम देख लेते हैं। तो ये एक मैंने फॉर्मेट पेज 27 के ऊपर दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में क्या बताया हुआ है, इसको जरा समझें कि इसमें सारे हेड्स ऑफ इनकम को मिला के हम क्या बनाते हैं? टोटल इनकम। ये जो पेज है 27, इसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। ठीक है, आपने वो आपका होमवर्क है, वो आपने डिटेल में जरा पढ़ना है जाके। उसमें एक टोटल इनकम का डेफिनेशन है। ठीक है, टोटल इनकम का जो डेफिनेशन है ना, टोटल इनकम की डेफिनेशन में लिखा है कि आपकी सारी इनकम्स क्या होती हैं? टोटल इनकम, चाहे वो एग्जाम्प्ट भी हो चाहे वो एफटीआर भी हो। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने टोटल इनकम फाइंड आउट करनी होती है तो उसमें नॉर्मल टैक्स रिजीम भी शामिल होता है, एफटीआर की इनकम भी और एग्जाम्प्ट भी, इन सबको मिला के टोटल बनता है। लेकिन जब मैंने टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम को आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, तो ये आपने जरा इस पेज को, ये आपका होमवर्क है, इसको जाके समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इस सवाल में वो स्पेसिफिकली आपसे टोटल इनकम मांग रहा है। ठीक है, सो एग्जाम्प्ट इनकम्स भी उसमें शामिल होंगी। राइट जी, सो ये टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझेंगे और खास तौर पे यहाँ पे देखें कि एग्जाम्प्ट इनकम्स भी इसमें शामिल है। नीचे जो डेफिनेशन दी हुई है, इधर डिस्प्ले नहीं हो रही लेकिन वो नोट्स में नीचे दी हुई है, तो आपने वहां पढ़ना है कि जी एग्जाम्प्ट इनकम्स भी टोटल इनकम के अंदर शामिल होती है। तो अब ये आई कैप का जो सोल्यूशन है ये मैंने उसका स्नैपशॉट यहाँ पे शेयर किया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया कि जो टोटल इनकम वर्कआउट किया ना, नीचे देखें कितना फिगर दे रहे हैं, इसमें ये तो शामिल कर रहे हैं ये जो डिविडेंड है जो फाइनल टैक्स का है, लेकिन पेंशन को शामिल नहीं कर रहे। तो इसलिए यहाँ पे आई डिफर विद द सोल्यूशन गिवन इन द आई कैप बुक कि एक्चुअली होना ये चाहिए कि आपकी जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है वो लेनी चाहिए, आपको वो भी शामिल करनी चाहिए। जी, सो देखें यहाँ पे इन्होंने सैलरी का इनकम कितना बनाया, 4095885, राइट। और हमारे पास अगर टैक्सेबल वाले का कॉलम करें तो वो ये बनता है, सेम फिगर बनता है, लेकिन एक्चुअली लेना ये चाहिए, ग्रॉस लेना चाहिए आपको। ठीक है, जब आप टोटल इनकम बना रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंस, जो आप अगर आई कैप का सोल्यूशन देखेंगे और हम ये वाला सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें फर्क होगा। सो ये जो ग्रॉस अमाउंट है और जो फाइनल टैक्स रिजीम की अमाउंट है, ये एक्चुअली दोनों अमाउंट्स अपनी अपनी जगह पे प्लेस होंगी और आपकी जो टोटल इनकम का कैलकुलेशन है उसमें ये दोनों को शामिल किया जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर कि टोटल इनकम जो है हमारा कितना बनेगा, 4258,238। डन हो गया जी, यही सवाल आपसे पूछ रहा था। सो दिस इज इट। इसमें कोई सवाल, अगर कोई किसी कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछें आप। एवरीथिंग इज क्लियर? श्योर है।